हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रेपको बैंक में निकाली गई लीगल असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ को लेकर के है। और वैकेंसी की आगे डिटेल बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक डेली पहुंचता रहे। क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने चैनल के माध्यम से आपको स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, कुछ परमानेंट, कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसीज होती हैं उनका नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज की जो हमारी वैकेंसी है रेपको बैंक में निकली वैकेंसीज़ हैं ये। और यहाँ पर देखिए, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं। और नेचर कैसे रेगुलर वैकेंसी देखिए, स्किल फर्स्ट की है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं हो। आगे एज रिलैक्सेशन की भी देखिए बट बात की गई है। दूसरा, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। 2 ही प्रोसेस में आपका जो है होना है। ओके। और बाकी यहाँ पर देखिएगा, बाकी उन्होंने देखो सैलरी के लिए लिखा हुआ है कि द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक इज़ एट पर विद IBA नॉर्म्स। IBA नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी जो होगी एम्प्लॉयज़ की वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसकी नॉर्म्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। ये आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप SC/ST थे तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर OBC से हो तो 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन हो तो 5 साल का जो है आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। उसके आगे फिर यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट। यानी कि स्टेट, एक तरीके से अगर हम कहें तो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, मतलब उसका एज एन एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन अ कैंडिडेट हु हैव डन PG इन लॉ। अगर देखो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे कि अगर उसके पास LLM की डिग्री है तो भाई उसको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाने वाली है। तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एज एन एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो है PG अगर है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अनुभव कितना मांग रहे हैं भाई? 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। किस तरह के केसेस हैंडल करने आने चाहिए? बैंकिंग रिलेटेड लॉस, ठीक है, उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाने वाली है। और इंडियन लॉस की और रेगुलेशन की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जॉब समरी में क्या है? वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस्ड लीगल प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज इन लीगल एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स। यानी कि इस तरीके से सारे लीगल वर्क जो है बैंक से रिलेटेड आपको आने चाहिए। ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो रिमंडेशन मिलने वाला है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए स्किल फर्स्ट में, तो यहाँ पर 48,480 से स्टार्टिंग होने वाली है, और बाकी चीज़ों को यहाँ पर ऐड ऑन करने के बाद जो मिलेगा फाइनल वो मिलेगा 85,920, यानी कि 50,920। ओके, यानी कि सब चीज़ें इन्होंने आपस में शामिल कर दी, DA, HRA, CCA और PF वगैरह। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, सिलेक्शन जो होगा वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट किसके आधार पर? रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। ओके, फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम इंटरव्यू। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बैंक विल डिसाइडेड द पैरामीटर्स। यानी कि ये जो कमेटी बैठेगी बैंक की ना, वो सिलेक्शन के पैरामीटर्स को डिसाइड करेगी, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्ट कहाँ पर होंगे? हेड ऑफिस में होंगे, और किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, और नीचे देखो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये जिन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर है विल बी स्केड्यूल एट चेन्नई, एड्रेस ऑफ द वेन्यू विल बी एडवाइज्ड इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में आपके जगह का जो आयोजन होगा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में वो आपको बता दिया जाएगा कॉल लेटर के माध्यम से। बाकी यहाँ अप्लाई का तरीका देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फ़ीस की जो बात की गई है 1200 रुपये है। GST इसमें शामिल कर ली गई है। फीस रिफंडेबल किसी भी एग्ज़ाम की नहीं होती, याद रखना। और यहाँ पर देखिए, जो आप फीस पे करेंगे वो DD के माध्यम से करेंगे। इट हैज़ टू बी पेड बाय मीन्स ऑफ अ बैंक पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, यानी कि बैंक के पे ऑर्डर के माध्यम से भी और डिमांड ड्राफ्ट से भी। इशूड बाय ए स्केड्यूल कमर्शियल बैंक पेलेबल एट चेन्नई के नाम से, ठीक है, यानी कि ये आपका बैंक का नाम होगा।
रेपको बैंक रिक्रूटमेंट सेल। बाकी ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, क्या चीज़ें कैसे, एक बार आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी क्या करें कि जो आपका अगर डीडी वगैरह आपने जो भरवा है डिमांड ड्राफ्ट, मतलब जो एप्लीकेशन है ना आपका, द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट शुड रीच द बैंक ऑन और बिफोर आपका 22 अक्टूबर 2022। ये कह रहे कि आपका जो डीडी है ना वो एप्लीकेशन के साथ भी, एप्लीकेशन में डीडी भी सारे 22 अक्टूबर से पहले पहले पहुंच जाने चाहिए। एड्रेस आपके पास है, इस एड्रेस पर एप्लीकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, जो भी आपका डीडी होगा वो आपको एनवेलप में भेजना है, क्लोज एनवेलप सुपर स्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर लीगल टू द फॉलोइंग एड्रेस। यानी कि ये भी डालना है आपको, क्योंकि इसकी तो वैकेंसी है, पोस्ट है, और यहाँ पर आपको जो है भेजना है। ओके, तो बाकी यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें, तो वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं भाई, 22 अक्टूबर से पहले पहले आपको है जो ये भेजना है। तो उसके अलावा आपको ये जो PDF है ये आपको हमारे जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, उस पर मिल जाएगा। बाकी की डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।